हेलो दोस्तों, सोनी मित स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। साथियों, हम आज की कहानी लेकर चलते हैं। तो आज का शीर्षक है कि हम दोनों फिर भी अकेले, यानी तलाक की कहानी जो है उसका शीर्षक है हम दोनों फिर भी अकेले। अध्याय 1 का स्टार्ट करते हैं। तो मुलाकात से हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि साथियों, आयुष और नेहा की पहली मुलाकात जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी की टीम लंच के दौरान होती है। साथ ही नेहा जो है दिल्ली से लखनऊ ट्रांसफ़र हुई थी और आयुष जो है वो पहले से ही वहाँ काम कर रहा होता है। जैसा कि साथियों, नेहा की हंसी में कुछ तो ऐसा ही था जो आयुष को पहली बार में ही अच्छा लगने लगा था और नेहा को आयुष की चुप्पी में एक सुकून मिला था। फिर साथियों, धीरे धीरे बातचीत शुरू होती। पहले ऑफिस के मुद्दों पर बात होती है, फिर इस दूसरे स्टेप में जिंदगी के मुद्दों पर बात स्टार्ट होती है, फिर लंच साथ होने लगते हैं, फिर वीकेंड प्लान्स होने लगते हैं। किसी ने नहीं कहा आई लव यू, पर साथियों दोनों को पता था। क्या पता था? कि कुछ है जो नाम नहीं ले रहा लेकिन बढ़ रहा है। इसके आगे बढ़ते हैं, अध्याय 2 की बात करते हैं, प्यार और शादी की। तो साथियों, 3 साल के रिश्ते के बाद दोनों ने परिवार की रजामंदी से शादी की। साथियों, दोनों पढ़े लिखे थे, आत्मनिर्भर भी थे, खुले विचारधारा वाले भी थे। शादी का पहला साल हनीमून पीरियड जैसा था। हर छोटी बात में प्यार भरा होता था, हर गलती में हंसी होती थी। कभी जो है नेहा खाना बनाना सीख रही होती थी तो आयुष बर्तन धोता रहता था। कभी आयुष रात को ऑफिस से लेट आता है तो नेहा जो है उसके लिए चाय बनाकर बैठी होती है, वेट करती रहती है। साथ ही सब कुछ ठीक होता है। सब कुछ ठीक था, शायद ज़्यादा ही ठीक था कह लीजिए। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतने लगा, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जिम्मेदारियां जो है प्यार के बीच आने लगती हैं। फिर क्या था? आगे बढ़ते हैं, अध्याय 3 की बात करते हैं। तो ये पॉइंट है दरार, यानी तीसरे साल के बाद जो बदलाव दिखने लगा वो था दरार। यानी नेहा को लगा कि आयुष जो है पहले जितना वक्त मुझे नहीं देता। यानी नेहा को ऐसा लगता था कि आयुष जो है मुझे पहले जैसा वक्त नहीं देता। अब वो मोबाइल पर ज़्यादा और बातों में कम रहता है। आयुष को लगा नेहा जो है हर बात में अब शिकायत करने लगी है। वह कहता कभी तो सब ठीक मान लिया करो। आयुष कहता है नेहा से कि कभी तो सब कुछ ठीक मान लिया करो। लेकिन क्या था साथी, नेहा को प्यार चाहिए था, बातें, ध्यान, साथ। आयुष को शांति चाहिए थी, कम बहस, कम ड्रामा। यही सब जिंदगी की घटनाएं हैं जो छोटी छोटी बातों पर आयुष और नेहा के बीच होने लगती है। फिर क्या था, क्यों नहीं उठाया फोन? इतना भी क्या काम है कि रात को 11 बजे आए? तुम्हें मेरी परवाह है भी या नहीं? अब साथियों, नेहा का एक क्वेश्चन शब्दों से ज़्यादा खामोशी चुभने लगी थी आयुष को। इसके आगे बात आती है अध्याय 4 के, जिस पे हम आपके बीच चर्चा करते हैं। तो वो अध्याय है कोशिशें। यानी नेहा ने काउंसलिंग का सुझाव दिया। साथी, आयुष ने हामी भी भर दी। लेकिन क्या था, अंदर से वो मान चुका था कि रिश्ता अब लग रहा है थक गया है। थेरेपी के दौरान उन्होंने सुना, समझा, रोया भी, पर जख्म
इतने पुराने थे कि भरते नहीं थे, बस क्या था, छिपाए जाते थे। फिर साथियों नेहा ने कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन खुद को भी तो नहीं खो सकती ना। फिर साथियों आयुष कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि ये रिश्ता चले, लेकिन हम अब वो नहीं रहे जो पहले थे। फिर साथियों कभी कभी प्यार बचता है पर रिश्ता नहीं बचता है। एक चौथा अध्याय भी खत्म होता है। इसके बाद पांचवा अध्याय की स्टार्टिंग होती है। तो पांचवा अध्याय की स्टार्टिंग किससे होती है, किस पॉइंट से होती है साथियों, इसकी भी चर्चा हम आपके बीच करने जाते हैं। तो पांचवा अध्याय है तलाक के। साथियों 5वें साल के अंत में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक का फैसला किया। कोई कोर्ट में बहस नहीं हुई, दस्तावेजों पे साइन किए गए और दो जिंदगियां दो दिशाओं में मुड़ गई। नेहा ने अपने हिस्से की चीजें समेटी, जैसे कुछ कपड़े होते हैं, कुछ किताबें होती हैं और वो स्केच बुक जिसमें उसने आयुष के कई स्केच बनाए थे। आयुष ने चुपचाप उसे दरवाजे तक छोड़ा। नेहा मुड़ी, देखा और बस इतना कहा, ख्याल रखना। आयुष ने सिर हिलाया, जैसे कोई भारी चीज उठाई हो। फिर अध्याय 6 की बारी आती है। तो अध्याय 6 में होता है आगे की जिंदगी। तो साथियों नेहा जो है अब मुंबई में होती है। उसने फ्रीलांस आर्टिस्ट बनना शुरू किया है। वह अब आत्मनिर्भर है, अकेली भी है, लेकिन खोई नहीं है। जैसा कि साथियों कभी कभी अपने स्केच बुक के पुराने पन्ने पलटती है। हर स्केच में एक कहानी छिपी होती है और हर कहानी में एक आयुष होता है। जैसा कि साथियों आयुष ने अपनी जिंदगी को धीरे धीरे फिर से पटरी पर लाया। अब वह ज़्यादा पढ़ता है, दोस्तों से मिलना शुरू किया है। उसने सीखा कि चुप रहना हमेशा समझदारी नहीं होती, कभी कभी बात करनी पड़ती है, कहना पड़ता है मैं हूँ, इस तरीके से बात करनी होती है। लेकिन वे अब एक दूसरे की ज़िंदगी में नहीं होते हैं साथियों, लेकिन एक दूसरे की कहानियों में हमेशा रहेंगे। वे एक दूसरे की ज़िंदगी में तो नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे की कहानियों में वो हमेशा रहेंगे। साथियों समाप्ति नहीं, बस एक नया अध्याय था। जो तलाक का मतलब सिर्फ और सिर्फ रिश्ता तोड़ना नहीं होता साथियों। कई बार इसका मतलब होता है खुद को फिर से जोड़ना। आप समझ गए होंगे कि तलाक का मतलब सिर्फ रिश्ता तोड़ना नहीं होता, कई बार इसका मतलब होता है खुद को फिर से जोड़ना। आयुष और नेहा की कहानी अधूरी नहीं थी, बस क्या था, पूरी नहीं हो सकी और ज़िंदगी वो हमेशा चलती रहती है। उम्मीद करता हूँ आयुष और नेहा की कहानी आपको पसंद आई होगी। साथियों कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को साथियों जरूर प्रेस करें, ताकि हम आपके बीच ऐसी ही कहानियाँ लेकर हर समय उपस्थित रहूं, जिससे आप सभी को कहानी सुनने का मौका मिले और हम भी उत्साह से भरे रहें, जिससे आपके बीच ऐसे ही कंटेंट लेकर हर सदैव उपस्थित रहूं। तो चलिए आप सभी का हम सोनी मित्ती स्टोरी में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई लव यू। जय हिंद, जय भारत।